क्या हाल है मित्रों। आज हमारा टॉपिक है कैसे हम अपने गोल पर फोकस करें। हम बातचीत करेंगे मित्रों, विस्तार से बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमें हमारे गोल से भटकाती हैं और हमारे गोल पर हमें फोकस नहीं होने देती। तो मित्रों, मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ। मित्रों, हम सभी का कुछ न कुछ गोल होता है, कोई ना कोई गोल होता है और हम उस गोल को पूरा करने के लिए जी जान से लग जाते हैं। परंतु फिर भी अनेकों बाधाएं हमारे जीवन में आती है, अनेकों संकट, अनेकों विपदाएं हमें घेर लेती है। परंतु फिर भी अंततः हम अपने गोल को अचीव कर ही लेते हैं कि हमारा ये गोल था, हमने अपना ये गोल सेट किया था और हमने अपना गोल ये पा लिया। मित्रों, मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। हमने अपना कोई गोल सेट कर लिया और वो गोल जाहिर सी बात है 1 घंटे में, 1 दिन में या कई महीनों में तो पूरा होगा नहीं। वो उसे पूरा होने में सालों लग जाएंगे। हमने अपना गोल सेट कर लिया कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है। उस गोल को हमने सेट किया, संदूक में बंद कर दिया और ताला मार के एक साइड में रख दिया। वो हमारा सेट हो गया। ये हमारा एक काम हो गया मित्रों। दूसरा काम क्या होता है, उस गोल को हमने तो सेट कर लिया, पर उस गोल को प्राप्त करने के लिए, अर्थात प्राप्त करने से पहले मेन चीज़ होती है मित्रों फोकस करना, कि कैसे हम अपने गोल पर फोकस करें। फोकस होगा तो हम तभी गोल को प्राप्त कर पाएंगे। फोकस ये सालों में या मंथली या महीनों में एकदम से तो सालों का फोकस नहीं हो जाता, परंतु हाँ, हम अपनी दिनचर्या को देख सकते हैं। हमारी दिनचर्या में मित्रों आप देखेंगे कि छोटे छोटे गोल होते हैं। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। छोटे छोटे गोलों से क्या होता है मित्रों, हम बड़ा गोल प्राप्त करते हैं। अर्थात छोटे छोटे गोलों पर फोकस करके एक बड़ा गोल प्राप्त होता है, अर्थात एक बड़े गोल पर हमारा फोकस होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो आप देख लीजिए, आप यदि खाना खा रहे हैं तो बिना फोकस किए आप खाना नहीं खा सकते, पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। आप यदि खाना खा रहे हैं तो आपका फोकस केवल और केवल खाने पर होना चाहिए। आपका पूरा फोकस उस पर होगा, तभी आप उस चीज़ को फिनिश कर पाएंगे। अर्थात आपका गोल ये था कि मुझे, आपकी प्रायोरिटी यही थी कि मुझे ये खाना ख़त्म करना है, और बिना फोकस किए खाना मैं ख़त्म नहीं कर सकता। किसी दूसरी और क्रिया पर मैं अपना फोकस ले जाता हूँ तो खाना ख़त्म नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊं कि मित्रों, हमारी दिनचर्या शुरू होती है, दिन में 24 घंटे होते हैं। जाहिर सी बात है, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा से मिनट बनेंगे, घंटे बनेंगे, फिर दिन बनेंगे, फिर साल बनेंगे, और फिर सालों में कहीं जाकर के हमारा गोल प्राप्त होगा, अर्थात हम अपने गोल पर फोकस कर पाएंगे। तो मित्रों, बात यह है कि हमने शुरुआत करी, मान लीजिए 24 घंटे हैं। 24 घंटे में हमें ये तय करना है कि हमें इस टाइम क्या करना है और इस टाइम क्या नहीं करना। इस टाइम पर हमारा फोकस इसी चीज़ पे होना चाहिए और इस टाइम पर इसी क्रिया में हमारा फोकस होना चाहिए। हमारी दिनचर्या में घर के काम भी होते हैं, निजी काम भी होते हैं, अर्थात उसके लिए हमें अपना एक अलग टाइम सेट करना है। अब आप देखिए कि कई काम होते हैं, उनके लिए आप 2 से 3 घंटे तय कर लीजिए कि हाँ, इस टाइम में मुझे ये फोकस करना है अपने आप पर कि मैं इस काम को समाप्त कर दूंगा। मित्रों, इससे क्या होगा, आपने जो अपना गोल सेट कर रखा है, जो सालों में जाकर के पूरा होगा, उसमें कम से कम बाधाएं आएंगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने जो निजी काम है, आपके जो घर के काम हैं, यदि आपने ऐसा नहीं किया कि उनके लिए टाइम सेट नहीं किया, तो क्या होगा कि आप पढ़ने बैठेंगे, अपने जो आपने गोल सेट कर रखा था उस पर फोकस करने के लिए आप अपने रूटीन वर्क पर फोकस करेंगे, जो रूटीन आपकी काम है उस पर फोकस करेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपके दिमाग में होगा, आपके दिमाग में ये क्रियाएँ गूंजेगी, ये सवाल गूंजेंगे कि आपको निजी काम है, आपका
घर का काम आन पड़ेगा आप पे। यानी कि कहीं ना कहीं वो दुविधाएं ऐसी आपके मन में, मस्तिष्क में बैठ जाएंगी कि वो आपका जो गोल आपने तय कर रखा था उस पर वो फोकस नहीं होने देगी। यदि हमारा किसी चीज़ पर 100% फोकस हो जाता है तो वो चीज़ हमारे पास होती है, वो फोकस नहीं होने देगी उस पर। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमारा जो काम होता है, अपने निजी काम हो, घरेलू काम हो या वो काम हो, उनके लिए एक अलग टाइम सेट कर लीजिए कि हाँ ये टाइम में मुझे करना है, इसमें 3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, जितना भी वो तय कर लीजिए, उन्हें निपटा लें पहले। फिर जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम सुकून से अपने गोल को अचीव करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए आराम से पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर जो हमारे मन में विरोधाभास होता है ना मित्रों, निजी काम का विरोधाभास हो या घरेलू काम का विरोधाभास हो, वो विरोधाभास समाप्त हो जाता है और हमारे गोल पर जो हमारा फोकस होता है ना वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ज़्यादा तत्परता से हम अपने आप पर फोकस कर सकते हैं, अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है मित्रों कि दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से अगर हम 4 घंटे घरेलू काम या निजी काम के भी निकाल लें तो बचे 18 घंटे। 18 घंटे में से 6 भी घंटे अगर हम सोते हैं तो बचे 12 घंटे। 12 घंटे में से यदि हम 2 घंटे इधर हमारा मनोरंजन करने का हो जाता है, घूमने फिरने का हो जाता है, तो 10 घंटे हैं। तो उस पर भी अगर हम 10 घंटे कंटिन्यूटी लगातार अपने गोल पर फोकस करते हैं, अपने काम पर जो हमारे गोल को पूरा करने में हमारी मदद करता है, उस पर अगर हम फोकस करें तो निश्चित रूप से हम अपने गोल पर 100% फोकस कर पाएंगे, अर्थात वो एक दिन हमारे हाथ में होगा। आप देख लीजिए, कोई भी आप काम करें बिना फोकस किए वो पूरा नहीं होता। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, फोकस चाहिए। और उस पर यदि आपको पूरी तत्परता से यदि आप वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 100% आपका फोकस उसी पे है, और वो तभी संभव हो सकता है। यदि 1% भी कमी है फोकस में तो वो काम आपका आराम से पूरा नहीं होगा, अर्थात उसमें दुविधाएं आ जाएंगी, विपत्तियाँ आएंगी, काफ़ी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा। आप आसानी से उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम, किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए फोकस होना कंपलसरी होता है। छोटी से छोटी क्रिया हो, छोटी से छोटी विषय वस्तु को आपको प्राप्त करना हो तो फोकस करना कंपलसरी है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप घूम रहे हैं तो घूमने पर आपका फोकस होना चाहिए, तभी आपको घूमने का फ़ायदा मिलेगा। खा रहे हैं आप खाना तो खाने पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, तभी आपको खाने का फ़ायदा मिलेगा, तभी वो आपके लिए हितकारी होगा। आप मनोरंजन कर रहे हैं तो मनोरंजन पर आपका फोकस होना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों पर नहीं। यदि इधर उधर की चीज़ों पर आपका ध्यान होगा तो आपका जो ध्यान है, जो मस्तिष्क है, वो चारों तरफ पिट जाएगा आपका। इधर भी ध्यान होगा, उधर भी होगा, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, अर्थात तरह तरह के गफलत पैदा हो जाएगी दिमाग में। तो उससे परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। एक टाइम में एक ही चीज़ सोचें, अर्थात एक टाइम में एक चीज़ सोचने का मतलब यह है कि आप उस चीज़ के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध किए हुए हैं, आपका पूरा फोकस उसी चीज़ पर है। हम किसी भी क्रिया पर या किसी भी खेल पर, किसी वस्तु पर यदि अपना 100% फोकस लगाते हैं तभी वो चीज़ हमें फ़ायदा देती है। आप सो रहे हैं तो आपका पूरा फोकस फिर सोने पे हो, तभी आपको सोने का फ़ायदा मिलेगा। सोते सोते आप परेशान हैं या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपके अंदर उदासी आएगी, मन विचलित हो जाएगा, तरह तरह के विचार आएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि आप डिस्टर्ब होने लगेंगे, आपको सोने का फ़ायदा नहीं मिलेगा। मेरा तो मतलब यही है मित्रों कि हमने जो अपना गोल सेट किया था, जो हमारा सालों में जाकर के पूरा होगा, उसको पूरा करने के लिए, उस पर 100% फोकस करने के लिए हमें अपने जो रूटीन के काम होते हैं, जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, चाहे वो 1 सेकंड में पूरा हो, 2 सेकंड के हों, लम्हे का, सेकंड का, मिनटों का, कोई भी हिस्सा हो, उसमें हमारा फोकस यदि 100% किसी एक काम पर रहता है तो ही हम अपना गोल सेट करेंगे। हमने जो गोल अपना सेट किया, ज़रूरी नहीं कि वो आप पढ़ाई से तो पूरा होगा ही, कि पढ़ाई करेंगे हम, अच्छी मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब जाकर के वो पूरा होगा। आप अपना अगर घर का काम कर रहे हैं एक टाइम में, देख लीजिए, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। वहाँ पर पढ़ाई के बारे में मत सोचिए, उस पर
घर के काम में उस टाइम पे वो टाइम आपने उसके लिए दिया है तो उस टाइम में वही काम हो। वहाँ पढ़ाई के बारे में सोचना नहीं, वहाँ मनोरंजन के बारे में सोचना नहीं, खेल के बारे में सोचना नहीं, केवल उस समय वही काम होना चाहिए। उसी पर आपका 100% फोकस हो। निजी काम आप कर रहे हैं तो वो जो समय आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है निजी समय के लिए वो उसी के लिए इस्तेमाल हो, ना कि कोई और काम के लिए। फोकस उसी पे होना चाहिए। ये हमारी गाइडलाइंस को तय करती है, हमारी सीमाओं को तय करती है कि हम कैसे गाइड हो रहे हैं अपने आप से, कितनी हमारी सीमाएं हैं जो अपने आप बाहर निकल करके आ रही हैं। ये वो चीज़ें तय करती हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें हमारे भविष्य को तय करती है। हमारा जो भविष्य के प्रति हमने गोल सेट किया है उस पर 100% फोकस के लिए हमें तैयार करती है कि हम लायक हैं 100% फोकस के लिए, अपने उस गोल को प्राप्त करने के लिए। अन्यथा यदि हम एक समय में जो हमने काम तय कर रखा है कि इस समय मुझे ये काम करना है और उसी समय आप दूसरा भी काम करने लग जाइए तो आप देख लीजिए आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। पढ़ाई के समय मनोरंजन नहीं होता, पढ़ाई के समय पढ़ाई होगी, मनोरंजन के समय मनोरंजन होगा, खेल के समय खेल होगा। एक टाइम में एक ही काम होगा, एक टाइम में एक ही खेल पर फोकस कर सकते हैं, एक ही काम पर फोकस कर सकते हैं। आप यदि दूसरे भी कामों पर ध्यान देंगे, दूसरी चीज़ों को उसमें डालेंगे, अंदर करेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम फोकस नहीं कर पाएंगे अपने भविष्य के गोल पर जो सालों में तय होने वाला है। हम देख ही रहे हैं, हम सब इससे अछूते नहीं हैं। गोल तो तय कर लेता है सब कोई, पर उसे फोकस मेन यही होता है कि फोकस नहीं कर पाते। पाना तो दूर की बात होती है, पहले फोकस तो कर लें, एक टाइम में एक काम करना सीख तो लें। ये नहीं कि मोबाइल भी चला रहे और पढ़ भी रहे, नहीं। मोबाइल के लिए जो समय तय किया वो मोबाइल को दें, पढ़ाई के लिए जो समय तय किया वो पढ़ाई को दें। मेन चीज़ क्या होती है मित्रों, हम एक सेकंड भी फोकस नहीं कर पाते। हमने कोई काम चुना कि एक मिनट तक मुझे ये काम करना है, मुझे 1 मिनट तक वही काम करना है। फोकस होना चाहिए। फोकस जब होगा तो हम जो हो जाएंगे, एक डिसिप्लिन होगा हमारे अंदर, एक सीमाएं जो हमें बाउंड्री में ले आएंगी, जो हमें बांध देगी उन चीज़ों से जो हमें अपने गोल के प्रति प्रतिबद्ध करती हैं, गोल के प्रति हमें सक्षम करेंगी, हमें क्षमतापूर्ण करेंगी। तो हमें हर एक सेकंड, हर एक लम्हा फोकस करने की आदत डालनी होगी। वो फोकस किसी पे भी हो सकता है, स्वयं के साथ साथ हमें बाहरी एक्टिविटीज़ पर भी फोकस करना होगा। पहली प्रायोरिटी तो स्वयं पर ही फोकस होती है, पर जो आगे बढ़ जाता है इंसान, वो अलग अलग विषय वस्तु, अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग काम, उन पर वो फोकस करता है जो टाइम उनके लिए तय हुआ है। 1 घंटे का टाइम दिया था, 1 घंटे तक फोकस करना है, ज़्यादा नहीं परेशान होना। ये नहीं कि पूरा फोकस उसी पे लगा दिया, पूरे दिन पढ़ते ही रहे, नहीं। और भी काम है, और पर भी फोकस देना है। अपना बोझ भार तभी कम होगा। ज़्यादा बर्डन डाल लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फोकस नहीं कर पाएंगे, हम खुद पर फोकस नहीं कर पाएंगे। मेन प्रायोरिटी क्या होती है, खुद पर फोकस कर लें, उस पर फोकस करना हमें आ गया ढंग से तो हम बाहरी हर एक एक्टिविटीज़, हर एक क्रियाएँ, हर एक काम पर हम फोकस करेंगे, फोकस कर देंगे हम उसी टाइम में जो उसके लिए अलॉट हुआ है। तो मित्रों, हम आज क्या सीखे? हमने ये सीखा कि यदि हम फोकस कर लेते हैं एक एक सेकंड पर, एक एक टाइम पर हम फोकस कर लेते हैं तो ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बिना फोकस किए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बिना फोकस किए मैं सुई में धागा भी नहीं डाल सकता। बिना फोकस किए मैं पानी भी नहीं पी सकता। फोकस, हर जगह फोकस मौजूद है। मैं 100% फोकस करूँगा तभी पानी मेरे मुंह में आएगा। उस पर 100% फोकस किया तभी सुई में धागा डलेगा। उस समय यदि मैं खेल के बारे में सोचूंगा, सुई में धागा डालते हुए यदि मैं खेल के बारे में सोचने लगूं
या मनोरंजन के बारे में सोचने लगूँ, तो आप ही बताइए मित्रों, क्या मैं सुई में धागा डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता, कभी नहीं डाल सकता। पानी पीना है मुझे, तो पानी पीने पर ही मेरा फोकस होना चाहिए। यानी कि 100% मांगता है फोकस, 100% मांगता है। पानी पीते समय यदि मैं कुछ और विचार करूं या मनोरंजन करूं या छेड़छाड़ करूं अपने साथ ही, तो क्या मैं पानी पीऊँगा? कभी नहीं पानी पी सकता मैं। फोकस कंपलसरी है हर एक काम को पूरा करने के लिए, हर एक गोल को अचीव करने के लिए फोकस कंपलसरी है। फोकस मांगता ही मांगता है। तो मित्रों आप देखिए, आप हर एक एक्टिविटीज़ देख लीजिए, हर एक क्रियाएं देख लीजिए। एक्टिविटीज़ बढ़ती है, क्रियाएं बढ़ती है, काम बढ़ते हैं, तो कैसे बढ़त होती है? वो फोकस से ही तो बढ़त होती है। हमने फोकस किया था उन पर, तभी तो हमें गति मिली, तभी तो हम आगे बढ़ गए। हम एक क्लास से 2 क्लास में आ गए। ऐसे ही तो आए कि हमने एक क्लास पे जो हमारा सिलेबस था उस पर हमने फोकस किया। उस समय हमने वही उसके लिए टाइम निश्चित था, उसके लिए हमने वो टाइम दिया, फोकस किया हमने, तो हम पास होकर के दूसरी क्लास में आ गए। फोकस, उस समय यदि हमने उस पर फोकस न किया होता तो क्या क्या संभव था कि हम दूसरी क्लास में आते? कभी संभव नहीं था। फोकस, हर जगह फोकस मौजूद है। खुद पर फोकस कर लीजिए, आंख बंद करके आप बंद करिए, आप 10 मिनट तक आप आंख बंद करके फोकस करिए। आपको अपने अंदर प्रकाश बिंदु दिखाई देगा यदि आप ध्यान लगाते हैं, यदि आप थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो फोकस करेंगे तो हमें क्या नहीं दिखाई देता? सब कुछ दिखाई देगा। फोकस फोकस फोकस। किसी किसी पर भी आप फोकस प्राप्त कर लीजिए तो वो ये समझ लीजिए कि वो चीज़ आपके अधीन होने वाली है। उस चीज़ की आप गहराई में चले जाते हैं। वो गहराई जो आपको फ़ायदा देती है, वो गहराई जो आपको बढ़ा देती है, गतिशील बना देती है, आपको योग्य बना देती है। मैंने फोकस नहीं किया, ये काम छोड़ यार, मन नहीं लग रहा। मैंने फोकस नहीं किया, ये काम छोड़, मन नहीं लग रहा। मैंने फोकस नहीं किया, ये काम छोड़ यार, मन नहीं लग रहा। बिना फोकस के तो मैं इधर से उधर भटकता रहूँगा, ना ये मिलेगा ना वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। एक काम पर फोकस करना है कि हाँ ये गोल सेट किया है, ये फोकस करना है और इसी के अनुरूप मुझे अपना एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल गुजारना है। सामने ही होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ प्राप्त करनी है। फोकस करना है बस। चाहे फिर कोई भी बाधाएं आ जाए, चाहे मुझे अपने जो मेरा काम यही है कि मुझे अपनी दिनचर्या में जो मेरे विरोधाभास हैं, जो मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा है, पहले मुझे उनको समाप्त करना है। पहले उनके लिए एक टाइम सेट करना है कि इस टाइम में ये करना है और निपटा दो इनका खेल। बस फिर मैं फ्री हूँ, फिर मैं फोकस करूँगा अपने गोल के लिए। फिर इतने विरोधाभास मेरे अंदर नहीं होंगे। हाँ यदि बीच में आ भी जाते हैं तो उनको हैंडल कर लेंगे, उनको भी हैंडल करेंगे, क्योंकि घर का काम या अपने निजी काम ये तो है नहीं कि उनके लिए एक टाइम प्रॉपर, हम एक टाइम सेट करके निश्चित तौर पर ही कि उनको पूरी तरह उनका काम ही ख़त्म कर दें। कभी भी बीच में आ सकता है घरेलू काम, तो निजी काम बीच में भी आ सकता है। पर हाँ उसके लिए जो मुख्य काम है हमारे, जो हाँ होने ही होने हैं निजी काम, जो करने ही करने हैं हमको, उनको पहले निपटा के काम ख़त्म करें। पर हाँ यदि बीच में आ जाते हैं तो उनको भी हैंडल करेंगे, पर फोकस के साथ हैंडल करेंगे। बिखरेंगे नहीं, क्रोधित क्रोधित नहीं होंगे, बिखरेंगे नहीं, उनको भी हैंडल करेंगे, आसानी से हैंडल करेंगे, कोई बिखराव नहीं होगा। पर हाँ जो भी काम करेंगे हम पूरी तत्परता से करेंगे, बिखरना नहीं है, फोकस के साथ होकर के करेंगे। फोकस करने से क्या होता है मित्रों, सबसे अहम बात है कि वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। फोकस हम जिस पर करते हैं वो काम हमारे लिए आसान होता है। यदि हमारा फोकस नहीं है तो वो काम हमारे लिए भारी होने ही होने वाला है। फोकस हमें उस काम के इतना लायक बना देता है कि हम उसे कब कर देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। ये होती है फोकस की शक्ति। फोकस हर जगह मौजूद है और बिना इसके कोई भी काम संभव नहीं है। आप इंसान एक क्षण भी नहीं चल सकता।
एक लम्हा भी गुजार नहीं सकता इसके। तो मित्रों, काफ़ी मैंने आपसे बातचीत की, काफ़ी आपसे शब्दों में बयां किया अपनी बातों को, अपने विचारों को। आप मित्रों मेरी ये इमेजेस देखिए, मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आप ये फ़ोटो देखिए मित्रों, और आप इनसे फील करने की कोशिश कीजिए कि इंसान फोकस करता है तो कितना वो शक्तिशाली बन जाता है, कितना वो अपने काम को आसानी से अचीव कर लेता है, अपने गोल पर वो 100% फोकस कर लेता है। अर्थात मैं पूरा और नहीं बताऊंगा, आप इमेज से समझिए। तो मित्रों, मैं अपने शब्दों को यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहूँगा मित्रों। धन्यवाद मित्रों।